हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। आज की क्लास में हम लोग कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं नंबर्स में, जिसको हम कहते हैं अलजेब्राइक क्वेश्चंस। देखिए, नंबर्स में हम लोग हमेशा नंबर से डील करते हैं, तो नंबर आपको पता होता है, चाहे वो लार्ज नंबर हो, चाहे बड़ा छोटा नंबर हो, 20 हो, 25 हो, प्राइम नंबर हो, कॉम्पोजिट नंबर हो, नंबर पावर के फॉर्म में हो। अलग अलग तरह की क्वेश्चंस में हम लोग अलग अलग तरह के नंबर्स देखे, बट सारे नंबर्स हमें पता थे। लेकिन जब हम अलजेब्रा की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें इक्वेशन के फॉर्म में रहता है। अलजेब्रा में इक्वेशंस रहते हैं या फिर अननोन्स रहते हैं, एक्स वाई जेड के फॉर्म में। तो आज के क्वेश्चंस में हम लोग नंबर्स पे ही बेस्ड, आज की क्लास में हम लोग नंबर्स पे ही बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन वहां पे यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ नहीं रहेगा, यहाँ नंबर्स को एक्स और वाई में रिप्रेजेंट करके दिया रहेगा और आपसे फिर क्वेश्चंस पूछेगा। तो जब भी क्वेश्चन में एक्स वाई जेड अननोन्स आ जाते हैं तो हम कहते हैं वो अलजेब्राइक क्वेश्चन हो गया। सो अलजेब्राइक क्वेश्चन और नंबर से हमारा मतलब है कि नंबर्स यहाँ पे बिल्कुल दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको नंबर्स एक्स और वाई वेरिएबल के टर्म्स में लिखा रहेगा और आपको उस वेरिएबल को निकालना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, या फिर उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ऑल राइट, नाउ इसी में जो पहला टाइप का क्वेश्चन जो हम लोग आज देखेंगे, डिस्कस करेंगे इस क्लास में, वो है नंबर ऑफ ways of expressing any number as difference of two perfect squares। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से। नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग एनी नंबर एज डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। अब इस पे बेस्ड कुछ तो क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, पहला है कि कहेगा कि फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग following numbers as difference of two perfect squares, ठीक है, two perfect squares, ठीक है। और फिर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कि अगर एक एग्जांपल ले से 315, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं से 405, ठीक है। और इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से 81। तीन एग्जांपल लेते हैं। 315 को दो परफेक्ट स्क्वायर के डिफरेंस में कितने तरीके से लिखा जा सकता है, 405 को दो परफेक्ट स्क्वायर के डिफरेंस में कितने तरीके से लिखा जाता है, सिमिलरली फॉर 81, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे बेसिकली क्या कहा जा रहा है, ए स्क्वायर, दो परफेक्ट स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये कितना है 315। सो परफेक्ट स्क्वायर से हमारा मतलब है कि जो किसी रैशनल नंबर का, या हम यहाँ पे जो हमारा मतलब है वो जो किसी इंटीजर का स्क्वायर हो, जैसे कि 2 का स्क्वायर ले लें या -2 का स्क्वायर ले लें, किसी का भी स्क्वायर ले लें तो कितना आएगा, 4 आएगा। सो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। प्लस और -3 का स्क्वायर ले लें तो 9, सो 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी परफेक्ट स्क्वायर होता है किसी इंटीजर का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर भी क्या होगा, 0, सो 0 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। सो वी कैन include 0 also, remember that. So plus minus 2 का स्क्वायर 4 है, so 4 is a perfect square, 9 is a perfect square, 0 is a perfect square, but 8 is not a perfect square, ठीक है, because 8 किसी इंटीजर का स्क्वायर नहीं है, तो 8 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। या इसको एक और तरीका क्या है समझने का, इसको फैक्टराइज कर देते हैं, 2 स्क्वायर, इसको फैक्टराइज कर दीजिए 3 स्क्वायर। या फिर जैसे 36 होता है तो 36 कितना होता है, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो जब आप किसी कॉम्पोजिट नंबर को फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइज, और प्राइम नंबर का पावर इवन हो, जैसे यहाँ पे पावर क्या है 2 2 2 2 सारे क्या है, इवन है। जैसे 144 ले ले, 12 का स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर है। इसको अगर हम करें तो ये कितना आएगा, 2 पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। तो यहाँ भी पावर क्या है, 4 और 2 इवन है। तो जब भी पावर इवन होगा प्राइम फैक्टराइज करने पे किसी कॉम्पोजिट नंबर को, तो हम कह सकते हैं कि नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो
ए कह रहा है कि दो परफेक्ट स्क्वायर के डिफरेंस कितना है 315। तो ऐसे में हम कितने तरीके से ऐसा लिख सकते हैं कि दो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस कितना हो जाए 315 हो जाए, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, और हमको ये भी पता है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऑलराइट, ओके। नाउ अब इसमें देखिए कैसे हम लोग लिख सकते हैं। हमको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, सो तो पहला स्टेप तो यही हो जाएगा कि हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फर्स्ट स्टेप इज इक्वल टू कितना 315, यानी कि दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है 315 है। तो हमको बस ये पता करना है कि 315 को दो नंबर के प्रोडक्ट में लिखने का कितना तरीका हो सकता है। जितने तरीके होंगे उतने तरीके से ए माइनस बी और ए प्लस बी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसको दो नंबर के प्रोडक्ट में लिखने का कितना तरीका होगा ये निकालने के लिए हम लोग पहले ही देख चुके हैं कॉन्सेप्ट, किसमें, फैक्टर्स में देखा था। मैं इस वीडियो के लिंक में उस फैक्टर्स वाली क्लास का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस फैक्टर्स वाली क्लास का लिंक भी दे दूंगा। आप अगर उसको नहीं देखे हैं तो पहले उसको जरूर देखिएगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। हम लोगों ने क्या देखा था कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे, उसको निकालने का क्या तरीका था, उसका लॉजिक भी समझा था कि क्यों होता है। हम लोग क्या करते हैं, पहले इस नंबर को फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए 9 से जाएगा, सो 9 से जाएगा कितनी बार, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, सो ये आ जाएगा 35, यानी कि 5 इंटू 7। तो इस तरह से हम 315 को फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 315 के नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 315 कितना हो जाएगा। जो पावर होता था उसमें क्या करते थे, एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई करते थे। तो 2 + 1 3, 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो कितना हो गया ये 12। तो हमको ये पता चल गया कि 315 के कितने फैक्टर्स हैं, 12 फैक्टर्स हैं। तो जब किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के फैक्टर्स पता हो जाएं तो इसको दो इंटीजर के प्रोडक्ट में, दो पॉजिटिव इंटीजर के प्रोडक्ट में लिखने का तरीका कितना होता था, जितने फैक्टर हैं उसका आधा। याद कीजिए, सो अगर हम ले लें एक तरफ 1 तो दूसरा कितना हो जाएगा 315। तो देखिए यहीं से देखिए, पहले मैनुअली करते हैं। एक तरफ 1 ले लें तो 315, एक बार 3 ले लें तो 3 ले लेंगे तो 3 से कितनी बार जाएगा 105 टाइम्स। इसी तरीके से अगर आप एक बार 5 ले लें तो 5 से कितनी बार जाएगा 63 टाइम्स। इसी तरह से कुछ और भी देखते हैं। 5 ले लिया, अब इसके बाद आप 7 ले सकते हैं। तो 7 ले लेंगे तो 9 5 जा 45, 9 ले लीजिए तो 9 ले लेंगे तो 9 इंटू कितना 35, ऐसा भी हो सकता है। फिर 5 3 जा 15 ले लीजिए, तो 15 ले लेंगे तो 15 इंटू ये हो जाएगा 9 7 3 जा कितना 21। ठीक है, अब कुछ होगा नहीं, 7 ले लिया, 9 ले लिया, 15 के बाद फिर 21 आएगा, तो 21 इंटू 15 तो वो तो पहले ही हो चुका है। यानी कि 315 को दो नंबर के या दो पॉजिटिव इंटीजर के प्रोडक्ट में लिखने का कितना तरीका होगा, 1 2 3 4 5 6 तरीके होंगे। और हम इसको डायरेक्टली भी कह सकते थे, जितने फैक्टर्स होते हैं उसके हाफ वेज होते हैं। तो कितने फैक्टर हैं, 12 फैक्टर्स हैं। तो किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को दो पॉजिटिव इंटीजर के प्रोडक्ट में लिखने का जो तरीका होता है वो कितना होता है, जितने फैक्टर्स हैं उसका आधा। तो 12 फैक्टर है तो 12 के आधा कितना हो गया 6, तो 6 तरीके हो गए। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, अभी पूरा सोल्यूशन बाकी है, बट हमें ये पता चल गया कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर 315 है तो दो नंबर का प्रोडक्ट है a माइनस बी और a प्लस बी। तो दो नंबर के प्रोडक्ट में 315 को हम 6 तरीके से लिख सकते हैं। यहां मैंने समझाने के लिए आपको सारे वेज को अलग अलग लिखा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालें और उसका हाफ यानी 6 वेज हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 12 है, तो 12 का हाफ 6 वेज होंगे 315 को दो पॉजिटिव इंटीजर के प्रोडक्ट में लिखने का तरीका। ऑलराइट, ओके, इसको मैं दोबारा से यहाँ लिख लेता हूं ताकि आपको ये पता रहे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया कितना, ये हो गया 1 इंटू 315, ये हो गया 3 इंटू 105। ठीक है, इसी तरीके से ये हो गया 5 इंटू 63। ऑलराइट, इसी तरीके से ये हो गया 7 इंटू 45, इसी तरह से ये हो गया 9 इंटू 35 और एक हो गया 15 इंटू 21। तो कितने तरीके हो गए 6 वेज। ठीक है, ऑलराइट। नाउ अगर हम a और b को पॉजिटिव इंटीजर लें
तो a प्लस बी बड़ा होगा और a माइनस बी छोटा होगा। समझ में आ रहा है? a प्लस बी बड़ा होगा और a माइनस बी छोटा होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि a प्लस बी हो गया कितना 315 और a माइनस बी कितना हो गया 1 हो गया। ठीक, तो यहां से दोनों को ऐड कर देंगे तो 2a आ जाएगा 316, यानी a का वैल्यू हो गया 158। a की वैल्यू आ गई 158, तो b की वैल्यू भी आ जाएगी कितनी 157। इसमें डाल देंगे 158 माइनस 157 इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 157। तो एक तरीका तो मिल गया, तो हम लोग लिख सकते हैं 315 इज 158 स्क्वायर माइनस कितना 157 स्क्वायर। तो एक वैल्यू आपको यहां से मिला, उसी तरीके से एक वैल्यू आपको यहां से मिलेगा। अब निकालने की जरूरत नहीं है, एक वैल्यू यहां से मिलेगा, एक वैल्यू यहां से मिलेगा, एक वैल्यू यहां से मिलेगा और एक वैल्यू यहां से मिलेगा। सो हम कह सकते हैं कि जितने तरीके हुए उतने ही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में 315 को लिख सकते हैं। यहां से क्या आएगा a प्लस बी 105, यहां पे क्या होता 105, यहां पे क्या होता a माइनस बी 3, तो यहां आ जाता कितना 108, 108 का आधा यहां पे कितना होता 54, तो यहां कितना होता 53, 54 और 50। समझ में आ रहा है? 105 103 ऐसा लिख दिया। सो 3 इंटू 105 था, तो 105 103, तो ये हो गया 54, तो सॉरी ये कितना हो जाएगा 51। देखिए 1050 दोनों का सम कितना हुआ 108, तो 2a 108, तो a कितना हो गया 54। 54 माइनस व्हाट इज 3, 54 माइनस 51 इज 3, सो 51। सो 54 स्क्वायर माइनस 51 स्क्वायर, तो एक तरीका ये हो गया। तो जैसे 6 हैं तो हर के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 वैल्यू मिलेगी, यानी कि 315 को दो परफेक्ट स्क्वायर के प्रोडक्ट में सॉरी डिफरेंस में लिखने का जो तरीका होगा वो कितना होगा 6 होगा, बिकॉज 6 ही तरीके से हम 315 को दो नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। सो आंसर इज 6 वेज। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? आप ये भी कह सकते थे कि a माइनस बी को आपने 1 क्यों नहीं लिया और a प्लस बी को 315 क्यों नहीं लिया। बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी अगर आप ऐसा करेंगे, जस्ट टेक वन एग्जांपल, ठीक है, 31 इसको ले लें 1 और इसको ले लें 315, लेट्स से एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सो a माइनस बी अगर आप 1 लेंगे और a प्लस बी को अगर आप 315 लेंगे तो ऐड कर दें तो 2a आ गया कितना 316, तो a तो मिल गया 158, a की वैल्यू आ गई ना 158 में से क्या निकालें कि क्या आ जाए 15। देखिए यार a माइनस बी सॉरी उल्टा कर दिया हम लोगों ने, a माइनस बी को क्या ले लें 315 और a प्लस बी को 1 ले लें। ये तो लिया ही था a प्लस बी 315, a माइनस बी 1, अब उल्टा कर दिए a माइनस बी को ले लें 315, a प्लस बी को ले लें 1, तो यहां से a आ गया 158। अब 158 आ गया a और हमें यह भी पता है कि a प्लस बी कितना है 1 है, a प्लस बी इज 1। सो कैसे करेंगे, a प्लस बी अगर 1 है तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा -157, तभी होगा ना, ये 158 माइनस 157 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो गया। लेकिन वे जो तरीका है वो थोड़ी बदलेगा। तरीका क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया 158 का होल स्क्वायर माइनस 157 का होल स्क्वायर, यही तो होगा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a हो गया 158 और b हो गया माइनस 157। बट माइनस 157 का स्क्वायर और 157 का स्क्वायर दोनों क्या है सेम है, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 158 स्क्वायर माइनस 157 स्क्वायर। सो वेदर यू राइट इट एज माइनस और प्लस डज नॉट मैटर, जो तरीका होगा दो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस, तो दो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस तो यही होगा जो, बिकॉज 157 का स्क्वायर भी वही होगा जो माइनस 157 का स्क्वायर होगा, यानी कि आप इसको अलग अलग भी लेंगे तो आंसर में चेंज नहीं आएगा, बिकॉज दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, पॉजिटिव ही होगा, तो दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस कितना होना चाहिए 315, और दोनों पॉजिटिव नंबर क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, तो चाहे हम 157 का स्क्वायर कहें चाहे हम 57 का स्क्वायर कहें, उससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे 9 माइनस 4, अब ये 4 2 का भी स्क्वायर हो सकता है, माइनस 2 का भी स्क्वायर हो सकता है, ये 3 का भी स्क्वायर हो सकता है, माइनस 3 का भी स्क्वायर हो सकता है, बट तरीका तो एक ही होगा ना, 9 माइनस 4, तो दो परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर 5 और 4 भी परफेक्ट स्क्वायर,
तो 5 को दो परफेक्ट स्क्वायर के डिफरेंस में लिखने का ये अगर ये तरीका है तो ये तो एक ही तरीका कहलाएगा। अब इसको आप +2 का स्क्वायर बोले चाहे -2 का स्क्वायर बोले, इसको +3 का स्क्वायर बोले या -3 का स्क्वायर बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस बोल रहा है। तो 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब वेदर यू टेक 4 एज 2 स्क्वायर और -2 का स्क्वायर डज नॉट रियली मैटर, बिकॉज दोनों परफेक्ट स्क्वायर ही है। -2 का स्क्वायर इज सेम एज 2 का स्क्वायर, सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इस पे हमें इसमें सोचना नहीं है इसके बारे में, बस हमें देखना है कि 6 तरीके हो गए, तो 6 तरीके हैं तो 6 हमारे आंसर मिलेंगे। ठीक है, ऑल राइट। तो हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे, हमें बस क्या करना है, कोई भी जैसे सेकेंड वाला जो एग्जांपल दिया था मैंने आपको, उसमें क्या बोला था, a स्क्वायर -b स्क्वायर इज इक्वल टू 405, ये दिया था। अब हम लोग डायरेक्टली करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 4 से इसको फैक्टराइज कर लेंगे सीधा सीधा। तो फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 81, 81 इज 3 पावर 4, ऐसा है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 2 और 4 + 1 5, यानी कितना, 10। तो 10 अगर है तो नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग 405 एज प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर विल बी 10/2, कितने वेज, 5 वेज। 5 वेज होंगे, अब 5 वेज होंगे तो हमारे सॉल्यूशंस भी कितने मिलेंगे, 5 सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, तो यहां भी कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, 5 सॉल्यूशन। बट इसमें एक कैच है। कैच क्या है, इसको समझिए, एक एग्जांपल से समझते हैं कैच को। जैसे अगर हम लोगों ने अभी लिया 2 एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं तो फिर अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए अगर कहेगा कि a स्क्वायर -b स्क्वायर इज इक्वल टू 81, बोलेगा कि अब दो परफेक्ट स्क्वायर के डिफरेंस में 81 को कितने तरीके से लिखा जा सकता है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये आएगा a - b इंटू a + b इज इक्वल टू 81, 81 इज 3 पावर 4। तो 3 पावर 4 है, तो 3 पावर 4 के अगर फैक्टर्स देखें तो पावर 4 है तो 4 + 1 कितने फैक्टर होंगे, 5 फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ वेज 5/2, 2.5 तो नहीं होगा, नंबर ऑफ वेज क्या होगा, देखिए इसके सारे फैक्टर लिखिए, 1, 3, 9, 27 और 81, यही 5 फैक्टर है। तो 81 को 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिखने का क्या तरीका होगा, एक होगा 1 इंटू 81, एक होगा 3 इंटू 27 और एक होगा 9 इंटू 9। ठीक है, यानी कि a - b इंटू a + b के 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो एक सोल्यूशन यहां से मिलेगा, एक सोल्यूशन यहां से मिलेगा, लेकिन यहां से जो सोल्यूशन मिलेगा उसमें a - b और a + b दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखिए a - b भी 9 और a + b भी 9, इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू 9 हो गया और b इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 0 भी तो परफेक्ट स्क्वायर ही होता है ना। सो यहां से हम कह सकते हैं कि 3 तरीका होगा। ठीक है, एक तरीका यहां मिला, एक तरीका यहां मिला, एक तरीका यहां मिला। ठीक है, ये 1 और 81 लेके भी होता, 1 और 81 लेते, यहाँ पे अगर 1 लेते, यहाँ पे 81 लेते तो 82 का हाफ 42 हो जाता, 82 का हाफ 41 हो जाता। तो एक तरीका क्या होता, 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। यहाँ पे जो तरीका आया वो कितना मिला, 9 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए 30 हो जाता, यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 27 होता। 30 का आधा कितना, 15 का स्क्वायर माइनस, ये a - b कितना है, 13 है, तो 15 माइनस व्हाट इज 3, 15 माइनस 12, तो यहाँ पे कितना हो जाता, 12 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कितने तरीके होंगे, 3 वेज हो जाएंगे। तो 3 क्यों हुआ, 5 था तो 5/2 नहीं हुआ, 5 + 1/2। तो जब यहाँ जो नंबर है उसके फैक्टर अगर ऑड आ रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, ऑड + 1/2। ये भी हम लोगों ने फैक्टर्स में देखा था। तो मैं भी आपको रूल इसको समराइज कर देता हूं। कहेंगे कि इफ एनी ऑड नंबर, याद रखिएगा ये जो हम लोग 3 एग्जांपल लिए वो क्या था, एक लिया हम लोगों ने 315, एक लिया 405 और एक लिया 81। ये सब कैसा था, ऑड नंबर। तो इफ एनी ऑड नंबर हैज टू बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ, एज डिफरेंस ऑफ 2 perfect squares, as difference of 2 perfect squares, then number of ways will be, पहला केस क्या होगा, number of factors
ऑफ ऑड नंबर डिवाइडेड बाय 2, या क्या हो सकता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ऑड नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कब होगा, जब नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, इवन होगा। और ये कब होगा, जब नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। बस यही आपको ध्यान में रखना है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड कब होता है, जब परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा ऑड आएंगे। तो इस केस में जो भी फैक्टर आएगा प्लस 1, 5 आया तो 5 + 1 6/2, 3 सॉल्यूशंस होंगे, 3 पॉसिबल वेज मिलेगा। और अगर इवन फैक्टर्स हैं तो सीधा सीधा डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये एक हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया। हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जब भी a² - b² किसी भी नंबर को दो परफेक्ट स्क्वायर के डिफरेंस में लिखने का तरीका पूछेगा, तो अगर ये नंबर ऑड है तो इसका टोटल फैक्टर निकालिए, उसका आधा अगर फैक्टर इवन है, और अगर फैक्टर ऑड आता है वो आएगा परफेक्ट स्क्वायर के केस में। जैसे यहाँ पे 81 परफेक्ट स्क्वायर था, तो इस केस में नंबर ऑफ फैक्टर ऑड आया, तो उस केस में जितने भी फैक्टर आएंगे प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे ही आपको करना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ओके। अब अगर हम लोग कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लें ऐसे वाले, और भी कुछ, जैसे मान लीजिए कि कहता है आपसे 135, बोलेगा कि 135 को दो परफेक्ट स्क्वायर के प्रोडक्ट में लिखने का कितना तरीका होगा। तो हमें इसको अलजेब्राइकली अब सॉल्व नहीं करना है, हमें सीधा 135 को फैक्टराइज करना है। सो 135 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये आएगा 3 क्यूब 27 इंटू 5। देखिए आएगा ना 27 इंटू 5, 5 से जाइए, 5 से कीजिए, 5 से 27 टाइम 27 इज 3 क्यूब। तो हमको नंबर ऑफ फैक्टर्स मालूम चल जाएगा। इसके जो फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे, 3 + 1 4 इंटू 1 + 1 2, कितने फैक्टर्स हो गए 8। तो जो नंबर ऑफ वेज होगा वो क्या होगा, फैक्टर चूंकि इवन आया है तो 8/2 कितने वेज हो जाएंगे, 4 वेज। सो द आंसर इज 4 वेज। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पे सपोज रहता नंबर ऑफ फैक्टर्स, अगर इस तरह से पूछता, सपोज a² - b² इज इक्वल टू, लेट्स से टेक अनदर एग्जांपल 225। ठीक है, नाउ वी नो 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है, ये 15 का स्क्वायर है, यानी 3² इंटू 5² है, करेक्ट। 9 इंटू 25 इज 225। तो यहां पे जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आएगा वो तो ऑड आएगा। तो 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 इंटू 3 कितना आ गया 9। तो यहां जो नंबर ऑफ वेज होगा वो हो जाएगा 9 + 1/2, यानी कितना वेज, 5 वेज। तो यहां पे आया 4 वेज, यहां पे आया 5 वेज। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा ये सब किसके लिए था, जब a² - b² क्या हो, ऑड हो। इवन का केस अभी देखा नहीं है, ये किसके लिए था, ये ऑड के लिए था। बात समझ में आ रही है, ऑल राइट। और इसको डायरेक्टली करना है, जब ऑड होगा तो सीधा जितने फैक्टर हैं डिवाइडेड बाय 2, या जितने फैक्टर अगर ऑड आ रहे हैं तो +1 डिवाइडेड बाय 2, स्ट्रेट अवे। आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा इस तरह से करना है। जब भी पूछे कि किसी नंबर को दो परफेक्ट स्क्वायर के डिफरेंस में कितने तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे यहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि a² - b² इज इक्वल टू 135, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस। बोलता है कि इसके कितने इंटीजर सॉल्यूशंस होंगे ये बताइए। नाउ यहां पे जब हमको किसी इसका इंटीजर सॉल्यूशन निकालना है तो इस केस में अब a और b का वैल्यू, तो यहां हम क्या ले रहे थे, या तो हम पॉजिटिव ले रहे थे। अब जरूरी नहीं है, बिकॉज इंटीजर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे कुछ नहीं करना है, बस ये समझिएगा कि सपोज इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहां पे क्या था, a - b इंटू a + b। 135 को अगर हम लिखें दो नंबर के प्रोडक्ट में तो कैसे कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 1 इंटू 135, वी कैन राइट इट एज 3 इंटू 45, वी कैन राइट इट एज 5 इंटू 27, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 15 इंटू 9। यही 4 वेज होगा, 4 वेज यहां भी आया था, वही 4 वेज हमने लिख दिया। अब हम लोग क्या किए थे, a + b को 135 ले लें, a - b को 1 ले लें। ठीक है, सो a + b इज 135,
a minus b is 1 and if you solve it you'll get a 2a आएगा 136 तो ये आ जाएगा कितना 68 ठीक है और b कितना आ जाएगा 67 ठीक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं वी कैन राइट इट एज 68 स्क्वायर माइनस 67 स्क्वायर इज 135 एक तरीका। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज माइनस 67 होल स्क्वायर माइनस 67 whole square. We can also write it as 68 square minus 67 whole square. We can also write it as minus 68 square minus 67 whole square. तो यहां पे जब a और b के इंटीजर सॉल्यूशंस निकालने हैं तो वहां तो एक ही आया था 68 स्क्वायर माइनस 67 स्क्वायर। पहले जब दो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस में लिखना था 135 को तो एक आंसर आया था 68 स्क्वायर माइनस 67 स्क्वायर। लेकिन यहां पे पूछा है कि ए बी के कितने इंटीजर वैल्यूज होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ए 68 और बी 67 ऐसा भी हो सकता है, ए 68 बी माइनस 67 ऐसा भी हो सकता है, ए माइनस 67 बी माइनस 68 बी 67 ऐसा भी हो सकता है, या दोनों नेगेटिव हो ऐसा भी हो सकता है। तो इधर के एक के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे 4 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस यहां के जितने सॉल्यूशन मिलेंगे दैट इनटू कितना कर देना है 4 कर देना है। तो 135 के फैक्टर्स कितने थे 8 फैक्टर्स थे तो 4 वेज हुए 4 सॉल्यूशन हुआ। तो यहां पे जो सॉल्यूशन होगा नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन वो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 कितने 16 सॉल्यूशंस। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इधर के हर एक के लिए इधर कितना मिलेगा 4 मिलेगा। अगर इधर 2 है तो इधर 8, इधर 3 है तो इधर 12, इधर 4 है तो इधर 16, इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग। ओके, ऑल राइट। तो अब जैसे कि यहां पे था एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि सपोज कहता है कि लेट्स से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 405, बोलेगा फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अभी देखा था इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो ये कितना आएगा 5 इंटू 3 पावर 4। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो गया 5 इंटू 2 कितने फैक्टर्स 10 फैक्टर्स। इसके जो फैक्टर्स हैं वो कितने हैं 10 है। ठीक है, अब फैक्टर्स 10 है तो नंबर ऑफ वेज पहले कितना होता था 10/2 कितना आएगा 5 वेज। तो 5 वेज तो होगा, लेकिन अगर हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस, तो यहां 5 वेज तो होगा बट नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन जो होगा वो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20 सॉल्यूशन। बिकॉज दोनों पॉजिटिव भी ले सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी ले सकते हैं, या दोनों को नेगेटिव भी ले सकते हैं। सो पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। तो एक के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ 4 सॉल्यूशन मिलेगा, तो इसलिए हमारे जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तो यहाँ भी ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस इसको जितने वेज यहाँ पे आते थे इंटू 4 कर देना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नाउ इसमें एक और चीज समझिएगा कि यहाँ पे तो ऑड था, अभी तक जो भी एग्जाम्पल लिए सब में यहाँ पे क्या था ऑड था। यहाँ पे ऑड था लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। लेकिन अगर सपोज ऑड और परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, जैसे कहे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू से 225 या 225, तो बताइए कि नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि 225 इज 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे 3 इंटू 3 9 फैक्टर। तो जो वेज होंगे पहले केस में वो कितना हो जाएगा 9 + 1 10/2 कितना वेज होगा 5 वेज होगा। ठीक है, नाउ हम लोगों ने ये भी देखा था कि हर वेज के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने सॉल्यूशंस आते हैं 4 आते हैं। तो यहाँ 5 इंटू 4 20 कर देना चाहिए था उसके हिसाब से, बट ये 20 यहाँ पे नहीं होगा। केयरफुल रहना है जब भी ये परफेक्ट स्क्वायर हो, तो यहाँ पे ध्यान देना। देखिए जो 5 वेज है उस 5 वेज में क्या क्या है 1 इंटू 225। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि 3 इंटू अगर हम निकालेंगे 3 से तो कितनी बढ़ जाएगा 3 7 जा 21, 3 इंटू 75। फिर 5 इंटू अगर करें तो 5 4 जा 5 5 जा 25। ठीक है, फिर क्या होगा 9 इंटू अगर हम करें तो ये कितना हो जाएगा 25, ऐसा भी होगा। ठीक है, इसी तरीके से और क्या क्या होगा 5 इंटू 3 से 15 है ना, 15 इंटू
ये कितना हो जाएगा 15, ऐसा भी तो होगा ना 15 इंटू 15, तो 1 2 3 4 5, 5 वेज आया, वही 5 वेज हमने मैनुअली लिख दिया 5 वेज। लेकिन यहाँ पे तो 4 मिलेगा आपको, यहाँ 4 मिलेगा, यहाँ 4 मिलेगा, यहाँ 4 मिलेगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ध्यान दीजिए हमने a माइनस बी, ये कितना है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी भी 15, a प्लस बी भी 15, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2a आ जाएगा 30, यानी कि a का वैल्यू हो गया 15 और b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू हो गया कितना 0। तो जब 0 होगा तो प्लस 0 और माइनस 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 0 तो 0 है, वो तो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। यानी इस केस में जो हमारा सोल्यूशन होगा वो क्या होगा 15 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर या माइनस 15 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो यहाँ पे तो आपको 4 सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ भी 4 सोल्यूशन, यहाँ भी 4 सोल्यूशन, यहाँ भी 4 सोल्यूशन, यहाँ भी 4 सोल्यूशन, इन सब में तो आपको 4 सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन इस केस में आपको कितने सोल्यूशन मिलेंगे, सिर्फ 2 ही सोल्यूशन मिलेंगे। तो 16 और 2 हमारे जो एक्चुअल वेज होंगे वो कितने हो जाएंगे 18 वेज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन यहाँ पे 16 और 2 18 होगा, ना कि 20 होगा जैसे यहाँ पे हम लोग कर रहे थे पहले। तो जब यहाँ नंबर ऑड हो तो सीधा नंबर ऑफ वेज निकालिए और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब यहाँ ऑड हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो जितने भी वेज आएंगे, जैसे 5 वेज आए तो उसमें से एक कम कर दीजिए, तो 4, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16, और एक जो बचा उसके लिए 2 ही लेंगे, तो 16 और 2 18। ऐसा 5 वेज आया था 9 फैक्टर, तो 9 ऑड है तो 9 प्लस 1 10/2 5 वेज आया, लेकिन इस 5 वेज से एक कम कर देंगे तो 4, तो 4 के लिए 4 4 होगा, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और जो एक बच गया उसके लिए 2 ही होगा, तो 1 इंटू 2 2, 16 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 18 वेज हो जाएंगे। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो उस केस में हम क्या कहेंगे, उस केस में हम कहेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया नंबर ऑफ वेज, और इनटू कितना 4। ठीक है, तो जो भी है उसका नंबर ऑफ फैक्टर जो भी आएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। ठीक है, अगर नंबर ऑफ फैक्टर इवन है तो। लेकिन इस केस में 225 में नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड आ गया है, तो जब ऑड आएगा तो उस केस में आपको इसको अलग अलग करना पड़ेगा, तो वो ध्यान में रखना है। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं रखना है, बस जितने वेज आएंगे उससे एक कम कर देंगे। जैसे यहाँ पे 5 वेज आया, अगर सपोज 6 वेज आता तो 6 वेज आता तो एक के लिए 2 होता और बाकी जो 5 होते उसके लिए 4 4 होता, तो 5 इंटू 4 20 और 2 22 वेज हो जाते। तो ये क्या होगा, जब फैक्टर्स क्या होगा इवन होगा, व्हेन नंबर ऑफ फैक्टर्स आर इवन। और नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होगा तो हमको सेपरेट करना पड़ेगा। तो इसको आप लिख भी सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स जब ऑड होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स -1/2, ठीक है, इंटू 4 प्लस 2, बस। नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर ऑड होगा तो हम ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से भी आप उसको चाहें तो याद रख सकते हैं, बट फॉर्मूला याद मत रखिए, मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जब भी ये नंबर ऑड हो, हम लोग ऑड वाला ही केस अभी डिस्कस किए हैं, तो याद रखिएगा ऑड होगा तो इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, फैक्टर्स का आधा कर देंगे, उतने वेज होंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस पूछेगा, अगर इंटीजर सॉल्यूशन पूछेगा तो 5 इंटू 4 20 हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर यहाँ जो नंबर है ऑड है, लेकिन ऑड के साथ परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड आएंगे तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा, जितने ऑड आए प्लस 1 10/2 5 वेज होगा, अगर 2 परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस पूछ रहा है। लेकिन अगर नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन पूछ रहा है इसका, तो उस केस में अगर यहाँ पे 5 आता है तो 5 से एक कम कर दीजिएगा 4, और 4 के लिए 4 गुना, हर के लिए एक है, तो 4 इंटू 4 16, और एक जो बच गया ये वाला उसके लिए 2, तो 16 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 18 में। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक जल्दी से क्विक समरी के लिए ये 2 क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं फटाक से जल्दी से। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके लिए हम लोग कुछ भी एक एग्जांपल ले लें, लेट से 105 ले लें, ठीक है, और बोले कि इसके कितने, इसको 2 परफेक्ट स्क्वायर में लिखने का कितना तरीका होगा। तो हमको पता है ये कितना है, ये है 3 इंटू 5 इंटू 7, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 8,
तो नंबर ऑफ वेज 8/2 कितना होगा 4। तो 105 को दो परफेक्ट स्क्वायर के डिफरेंस में लिखने का कितना तरीका, 4 तरीका। अगर ये पूछे कि नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस, तो 4 है तो 4 इंटू 4 कितने इंटीजर सॉल्यूशन हो जाएंगे, 16 इंटीजर सॉल्यूशंस हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से अगर यहीं पे ये 105 की जगह सपोज रहता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू से रहता 1225 ऐसा, ठीक है ना। 1225 अगर आप देखेंगे तो ये स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, ये 35 का स्क्वायर है, ठीक है। सो 35 है 5 इंटू 7, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर ऐसा, ठीक। तो अब इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 3, 2 2 है तो 3 3 9 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा 9 प्लस 1/2, यानी कितना वेज 5 वेज हो जाएगा। यानी कि 1225 को दो परफेक्ट स्क्वायर के डिफरेंस में लिखने का कितना तरीका, 5 तरीका। अगर पूछता नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन क्या होगा, 5 आया है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर था इसलिए यहां पे केयरफुल रहना है। 5 है तो 5 में से एक कम कर दीजिए और इसके लिए 4 4 होगा, और जो एक निकाल दिए उसके लिए 2 ही होगा। तो 4 इंटू 4 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 18 आएगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल हो जाता है अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। दो नंबर के परफेक्ट स्क्वायर में लिखने का तरीका, जितने फैक्टर्स है उसका आधा, इंटीजर सॉल्यूशन तो जितने यहां आएंगे उसका 4 गुना। अगर ये ऑड है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो, ऑड है और परफेक्ट स्क्वायर है तो जितने फैक्टर होंगे उससे प्लस 1/2 उतने दो परफेक्ट स्क्वायर के डिफरेंस में लिखने का तरीका, और इंटीजर सॉल्यूशन तो इससे एक कम कर दीजिए उसके लिए 4 4 और बाकी जो एक बचा उसके लिए 2। तो 4 के लिए 4 इंटू 4 16 और एक के लिए 2, तो 16 2 18। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोगों ने इसमें एक ही केस डिस्कस किया है, कौन सा, जब ये जो नंबर है ये ऑड है। ऑड में परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हो सकता है, 2 केस। लेकिन ये नंबर इवन भी तो हो सकता है ना, तो इवन वाला केस अभी हम लोग इसमें डिस्कस नहीं किए हैं, उसको भी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।